खबर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर एक नए विवाद की, जहां तिलक लगाकर पहुंचे एक कर्मचारी को टोकने का मुद्दा संत समाज में नाराजगी की वजह बन रहा है। बुलंदशहर पहुंचे थे कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर। उन्होंने इस बात को लेकर कड़ी आपत्ति जता दी। देवकीनंदन ठाकुर पूछ रहे हैं, क्या सेक्युलरिज्म का ठेका सिर्फ हिंदुओं ने लिया है? अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तिलक लगाकर जाने पर पाबंदी है तो टोपी पहनने पर भी पाबंदी लगे। देवकीनंदन ठाकुर ने कह दिया, एएमयू में अगर मस्जिद है तो वहां मंदिर भी बने। क्या धर्मनिरपेक्षता का ठेका सिर्फ हिंदुओं ने लिया? यह बयान उन्होंने एएमयू के कर्मचारी के आरोपों को लेकर दिया है, जिसमें उसने कहा कि उसे तिलक लगाकर आने पर टोका गया था, उसे कार्यालय से बाहर कर दिया गया। इसको लेकर देवकीनंदन ठाकुर ने कहा है कि एएमयू में अगर टोपी चलेगी तो वहां तिलक भी चलेगा। इधर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तिलक विवाद को लेकर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के ये बयान सामने आए और उधर उनके बयान को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया। देवकीनंदन जी महाराज का जो बयान है, एक तो यह है कि धार्मिक लोगों को, जो धर्माचार्य हैं, उन्हें कम से कम समाज में सद्भाव, सहिष्णुता और प्रेम के भाव का संचार करना चाहिए। किसी तरह के कटुता और नफरत का जो लोग भाव का संचार करते हैं मानवता में, नागरिकों के बीच में, वो संत नहीं है। हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम लोग जिनको अखंड भारत की कल्पना है, तो उनको ये ध्यान में आता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश कभी भारत का ही अंग था। जो राजनीतिक कारणों से कांग्रेस की जो सत्ता की भूख थी उसके नाते से अलग हो गया, तो उस मंशा के नाते तमाम लोगों को ये लगता है और हमको लगता है कि इसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसकी सीमाएं जो पूर्व में थी वहाँ तक हमारी सीमाएं पहुँचे। ये पकड़ सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं कि इन्हें नरेंद्र मोदी जी की कृपा चाहिए। कृपा पात्री हो गए हैं कथावाचक की जगह पर, चाटुकार हो गए हैं कथावाचक की जगह पर। देवकीनंदन ठाकुर समाज में व्याप्त असमानता पर नहीं बोल पा रहे हैं। देवकीनंदन ठाकुर सिर्फ इस तरीके की फिजूल की बयानबाजी करके सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की आंखों में आकर के पद्मश्री या पद्म भूषण कोई पुरस्कार पाना चाहते हो, तो ये देवकीनंदन ठाकुर का अपना विषय हो सकता है। समाज को इससे कोई लेना देना नहीं। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के बयान पर सियासत हो रही है, लेकिन कुछ सवाल हैं जो हिंदू मुसलमान करने वालों से पूछे जाने चाहिए, खासकर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर से। क्योंकि एएमयू में तिलक विवाद अभी का तो है नहीं, ये तो 4 महीने पुराना मामला है। इसमें कर्मचारी ने आरोप लगाया कि उसे तिलक लगाकर आने की वजह से कार्यालय से भगा दिया गया, जिसकी शिकायत उसने यूनिवर्सिटी प्रशासन से, पुलिस से की। लेकिन 4 महीने में अभी तक पुलिस की जांच में तो कुछ सामने आया नहीं। ऐसे में मामले पर हिंदू मुसलमान करने से पहले सवाल तो यह होना चाहिए कि पुलिस ने अब तक जांच पूरी क्यों नहीं की। आखिर पुलिस ने मामले की जांच में जो लेट लतीफी की है उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? और जो आरोप लगे हैं उनकी अगर अभी तक जांच नहीं हुई तो फिर उन आरोपों की सत्यता को किस आधार पर मान लिया जाए? और उन आरोपों को आधार बनाकर हिंदू मुसलमान करना कितना जायज है? क्योंकि ये मामला दफ्तर में गुटबाजी का भी तो हो सकता है ना। ये मामला एक दफ्तर में काम करने वाले 2 कर्मचारियों के बीच के मतभेद का भी हो सकता है। तो इस तरीके के मामले को बिना सही जांच पड़ताल सीधे हिंदू मुसलमान से जोड़ देना, ये कितना जायज है? देवकीनंदन ठाकुर जी ने तो अपना फरमान सुना दिया, कह दिया एएमयू में अगर टोपी चलेगी तो तिलक भी लगेगा। और जब इन सवालों के साथ मैंने आज दोपहर में देवकीनंदन ठाकुर से बात की तो वो इधर उधर की बातें करने लगे। एएमयू के साथ साथ देश के बाकी शैक्षणिक संस्थानों पर भी उन्होंने सवाल उठा दिए। आपने तो इस बात पर मोहर लगा दी देवकीनंदन ठाकुर जी, आपका इतना बड़ा औरा है, इतना बड़ा आपका कद है, आप जब कुछ बात कहते हैं तो उसमें कुछ वजन होना चाहिए ना। आपको तो पूरी तसल्ली करके, जांच पड़ताल करके किसी भी मुद्दे पर बात रखनी चाहिए। आपकी बात से तो आपने मोहर लगा दी, जबकि अभी तक पुलिस जांच में तो पता नहीं चला सच क्या है क्या झूठ है। रोमाना जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं जिस जगह पे काम करता हूँ, आपको पता है, आपके ही चैनल पे एक प्रोग्राम चला था जब मैं जयपुर में कथा कर रहा था, नो तिलक नो एंट्री जी। मैं तिलक से अब से काम नहीं कर रहा हूँ। मैं तिलक के लिए कम से कम 15-20 साल से तो काम कर रहा हूँ
और सभी सनातनियों कह रहा हूं कि जब मेरे भगवान तिलक लगाते तो उनको भी तिलक लगाना चाहिए, और इसके लिए मैं प्रचार करता हूं, कथाओं में भी करता हूं, और इसमें किसी की बुराई नहीं है। आपने देखा होगा नो तिलक नो एंट्री, इसमें अभी हमने जयपुर में भी किया था। एक और बात मैं आपको बताऊं, मेरे पास बहुत सारी शिकायतें हैं और आपको मेरे सोशल मीडिया पे भी ये चीजें मिल जाएंगी कि मॉडर्न स्कूलों में भी हमारे बच्चों को कहा जाता है तुम तिलक लगा के नहीं आओगे। मेरे बच्चों को कहा जाता है, क्यों रोकेंगे मेरे बच्चों को तिलक? अरे भाई, प्राइवेट स्कूल वाले कोई हमारे ऊपर दया तो कर नहीं रहे, पैसा ले रहे हैं, फीस ले रहे हैं, उसके बाद हमारे बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, और मेरे बच्चों के संस्कारों को मार देंगे। वो तिलक नहीं लगाने देंगे, वो सिखा नहीं रखने देंगे, वो कलावा नहीं बांध लेंगे। अरे वो है कौन भाई? कोई भी क्यों है? मेरे संस्कारों को कोई क्यों रोकेगा? जबकि मेरा संस्कार तो किसी का बुरा चाहता नहीं। तो ऐसी बहुत सारी शिकायतें हैं तिलक लगाने के पीछे, और मेरी सोशल साइट पे भी आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी। तो मेरा मीनिंग ये है कि मेरे अब आप प्राइवेट स्कूल्स पर आ गए तो सर हर जगह का अपना कुछ नियम होता है सर, कायदे कानून होते हैं, यूनिफॉर्म पहननी होती है, यूनिफॉर्म में क्या इंक्लूडेड है क्या इंक्लूडेड नहीं है, इसकी छूट तो सर देश का संविधान भी देता है ना उन इंस्टीट्यूट्स को जहां पर इस तरीके के नियम बनाए जाते हैं। और जहां मैं तो इसको कहूंगी सर बात का बतंगड़ बनना। बताइए क्या फर्क पड़ जाएगा सर? क्या हम अपने संस्कार भूल जाएंगे? क्या हम अपने संस्कार भूल जाएंगे अगर हम तिलक लगा बिना लगाए, या हम बिना हिजाब लगाए चले जाएंगे उस शैक्षणिक संस्थान में जहां पर उसका नियम है कि साहब आपको जो यूनिफॉर्म है बस उसी के तहत तैयार होकर स्कूल में आना है? इसमें क्या हो गया सर? हम क्यों बात का बतंगड़ बनाए? आपको पता है कितने स्कूल्स ऐसे हैं जहां हाथ में मेहंदी लगाकर जाने पर भी बैन है। मैं तो पढ़ी हूं सर गर्ल्स स्कूल में, मैं आपको बता रही हूं सर कि परिवार के अंदर अगर कोई खुशी होती थी तो मेहंदी हम लोग हाथ पे नहीं लगाते थे, क्योंकि स्कूल में रूल है। देवकीनंदन ने कहा था सर रूल तो रूल होता है ना। क्यों कहते हैं देवकीनंदन? देवकीनंदन क्यों हर जगह के नियम में अपनी टांग अड़ाते हैं? यही तो मेरा सवाल है भाई। देश संविधान से चलेगा, देवकीनंदन के नियमों से थोड़ी चलेगा। आइए देखिए, रूल संविधान के अनुसार ही चलते हैं, और कहीं संविधान में नहीं लगा कि मेरे बच्चे स्कूल में तिलक नहीं लगा सकते। अगर संविधान में लिखा है तो मैं इस बात को एग्री कर लूंगा, और अगर संविधान में नहीं लिखा है तो ये स्कूल वाले अपने आप से नहीं कहेंगे कि मेरे बच्चे मेहंदी नहीं लगा सकते, कि मेरे बच्चे तिलक नहीं लगा सकते। और प्लस तिलक लगाने से लॉस किसको होगा? अगर बच्चे तिलक लगा के जाएंगे तो क्या वो अपनी किताब नहीं पढ़ेंगे? अगर बच्चे मेहंदी लगा के जाएंगे तो क्या वो पाकिस्तान की एग्जाम का रिजल्ट उसमें लिख के आ जाएंगे? व्हाट हैपन आफ्टर तिलक आफ्टर मेहंदी? यही है धीरे-धीरे मेरे मामले को तिलक और मेहंदी तक नहीं लाना चाहिए। मामले को नियम और अनुशासन की नजरिए से देखना चाहिए, क्योंकि नियम और अनुशासन ही किसी संस्थान को बनाते हैं। और ये जो अनुशासन वाली आदत है ये बच्चों को बचपन से डलनी चाहिए सर। इस वजह से इस तरीके की पैरवी करके कि क्यों नहीं लगाने दे रहा है तिलक, क्यों नहीं लगाने दे रहे मेहंदी, ये तो सर हम अपने ही आने वाली जो पीढ़ी है उसको अनुशासन से दूर कर रहे हैं। इसकी पैरवी नहीं करनी चाहिए। और जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको संविधान ये अधिकार देता है कि वो अपने हिसाब से अपने नियम बनाए। अब आपसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आप वो तिलक वाला अभियान चलाते हैं, इसी वजह से आपको कहीं से जानकारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाकये की मिल गई, और आपने बिना चल रहा है रोमाना जी, पुलिस को इन्फॉर्म किया गया है, ये केस है। और ये कह रही हूं 4 महीने पुराना है। मैं तो पहले ही आपको कहा 4 महीने पहले है। मैंने तो तभी आपसे कहा पुलिस का निकम्मापन है। ये 4 महीने हो गए ना इसको, मैंने तो पहले ही आपको जानकारी दी है। कम से कम 4 बार तो और चलाइए इसको, 4 बार और चलाइए, जिससे सर लेकिन पुलिस अभी तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं कर पाई है ना। यही तो मेरा सवाल है। धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। देखिए सवाल बस इतना ही है कि जब एक मामला जिसकी शिकायत पुलिस को की गई और अभी तक पुलिस अपनी जांच में किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंची, बावजूद इसके उस मामले को पकड़कर हिंदू मुसलमान वाला तूल देना, इससे हम क्या हासिल करें? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।